बेटियां हमेशा बेटियां रहती हैं, बेटे तो विवाह तक ही बेटे रहते हैं। विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में अहम फैसला देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस आयरिश प्रोवर्ब को दोहराया। फ्रेंड्स, कल यानी 11 अगस्त 2020 को अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने में सबसे महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। आखिर क्या है वह फैसला, कब से ये मामला लंबित था, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप अंत तक इस वीडियो को देखना, तभी सब कुछ क्लियर हो पाएगा। मैं हूं अभिषेक शर्मा। इससे पहले कि हम मुख्य बिंदुओं पर बात करें, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जानते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू अविभाजित परिवार HUF का क्या मतलब है। एक हिंदू अविभाजित परिवार, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक संयुक्त परिवार है जिसमें अलग अलग सदस्यों को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF बना सकते हैं। HUF में आमतौर पर संपत्तियां होती हैं जो उपहार, इच्छा से या पितृ संपत्ति से आती हैं। अब कर्ता और को पर्सनर्स में अंतर जानते हैं। परिवार के मुखिया यानी पिता की मृत्यु के बाद निर्वाचित व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है, जो HUF के कारोबार को हेड करता है। को पर्सनर्स वह पर्सन होता है जिसका परिवार की संपत्ति पर दूसरे सदस्यों जितना अधिकार होता है। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो वह अपने पति के परिवार की मेंबर बन जाने के साथ साथ अपने पिता की को पर्सनर भी बनी रहती है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति जन्म से अपनी फैमिली में को पर्सनर होता है। लड़का और लड़की दोनों का प्रॉपर्टी पर समान अधिकार होता है। लड़की की शादी के बाद भी वह अपनी फैमिली में को पर्सनर रहती है और उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चे उस लेडी की संपत्ति में को पर्सनर होते हैं। को पर्सनर और सदस्य, इन दोनों में अंतर होता है। सभी को पर्सनर्स सदस्य हो सकते हैं, पर सभी सदस्य को पर्सनर नहीं हो सकते। एक पत्नी अपने पति की फैमिली की सदस्य हो सकती है, लेकिन उस फैमिली की को पर्सनर नहीं। सेम थिंग हस्बैंड के लिए अप्लाई होती है अगर वाइफ की फैमिली की बात करें। केवल को पर्सनर ही संपत्ति में बंटवारे की मांग कर सकता है। अब जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। कानूनी भाषा में अगर समझें, यदि कोई कानून आज पास होता है और उसके प्रोविजंस यदि पिछले सालों से लागू किए जाएं तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। अब ये रेशन डेटर क्या है? इसका मतलब अगर आप कोई फैसला दे रहे हैं तो उसके पीछे का वैलिड रीजन देना होता है। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया। यह संशोधन धारा 6 में किया गया था। इस फैसले में कहा गया कि लड़की का अपनी पैतृक संपत्ति में लड़के जितना ही अधिकार है। इससे पहले ये अधिकार लड़कों को ही दिए जाने की एक प्रणाली सी बन गई थी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये 2005 का कानून रेट्रोस्पेक्टिवली काम करेगा? मतलब 2005 से पहले जो बंटवारे हुए हैं, क्या उनमें अब लड़की का अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा होगा? 2015 में प्रकाश वर्सेस फूलवती केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस AK गोयल ने कहा कि बेटी तभी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकती है जब पिता 9 सितंबर 2005 तक जिंदा रहे हों। 2016 में प्रकाश वर्सेस फूलवती केस में भी यही कहा गया कि पैतृक संपत्ति पर दावा करने के लिए लड़की के पिता का जिंदा होना आवश्यक है। अब कई लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली कि उन्हें उनके पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु सितंबर 9, 2005 से पहले ही हो चुकी थी। इन्हीं याचिकाओं को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में अहम फैसला दिया। 3 जजों की पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 संशोधन से पहले पिता की मृत्यु हो गई हो तब भी बेटियों को संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो और उसके पीछे का कारण भी दिया होगा, जिसे कहते हैं रेशन डेटर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवित पुत्री पूरे जीवन भर बेटी के तरह को पर्सनर हिस्सेदार रहेगी, चाहे जीवित हो या नहीं, क्योंकि हिस्सेदारी का अधिकार जन्म से ही होता है। देखिए, संपत्ति 2 तरह की होती है, एक पैतृक संपत्ति, दूसरी स्व अर्जित संपत्ति, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड भी कहते हैं। 2005 के कानून में केवल पिता की पैतृक संपत्ति पर ही लड़कियों का अधिकार था, लेकिन कल के फैसले के बाद दोनों तरह की संपत्ति पर लड़की का अधिकार हो जाएगा। आप इस फैसले के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये फैसला
आपको कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।